Hello guys, welcome back to my channel NSK Technologies. Today I come with a new topic CSS text effects. So what is CSS text effects? We can apply different effects on the text used within an HTML document. First one is word break, second text overflow, third one is word wrap, and last is writing mode. So let us discuss one by one all these text effects. So let's start today's tutorial. Start with HTML file. So first of all, we will discuss about word break property of effects. It specifies over words should break at the end of line. It defines the line break rule. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा वर्ड ब्रेक जो प्रॉपर्टी है सीएसएस की, इट स्पेसिफाई दी ब्रेक ऑफ वर्ड एट द एंड ऑफ लाइन। उसके अंदर जो हमारी वैल्यूज जाती हैं, फर्स्ट वन इज कीपोल एंड सेकंड इज ब्रेकपोल। जो कीपोल होता है, इट ब्रेक द वर्ड एट द फोर्थ स्टाइल, एंड सेकंड ब्रेक और इट इंसर्ट द वर्ड बिटवीन द कैरेक्टर एट द कैरेक्टर इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द वर्ड ओवरफ्लो। ये देखते हैं कि वन बाय वन क्या होता है, कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी H1 हमने टैग लिया है। वर्ड ब्रेक में फर्स्ट हम डिस्कस करें ब्रेकहोल, H1 क्लोज, देन वी टेक ए पैराग्राफ क्लास P1 text, then close paragraph, then take second H1 tag, next keypole. This is the example of keypole. सेकंड हमने पैराग्राफ लिया क्लास P2, सेम क्लोज पैराग्राफ। नेक्स्ट हम इसकी स्टाइल करेंगे, जो हमारी वर्ड ब्रेक प्रॉपर्टी है ब्रेक वर्ड, वो हम अप्लाई करेंगे। सो वी यूज स्टाइल टैग इन द हेड सेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा क्लास P1 है, उसके ऊपर हम स्टाइल यूज करेंगे। सो डॉट P1 because it is class, so it is used with period operator. 150 pixel is the width of the paragraph border. Two pixel solid green. नेक्स्ट वर्ड ब्रेक हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। फर्स्ट वी यूज ब्रेक कोड, टेक्स्ट अलाइन, लेफ्ट, फॉन्ट साइज 25 पिक्सल, कलर ब्लू। दिस इज द style for first paragraph. In the same way we create for second paragraph. Class is P1. For example, height is 160, 156 pixel. Border is same, and here we use keypole property. Second, all the next these things are same. Save, open in browser. तो देखिए गए, जो हमने वर्ड ब्रेक प्रॉपर्टी हमने यूज करी है, फर्स्ट यूज करी हमने ब्रेक कॉल। ब्रेक कॉल में हमारा क्या हो रहा है, ब्रेक कॉल प्रॉपर्टी में जो हमारा जो वर्ड है वो ब्रेक हो रहा है।
मतलब अगर वो विड्थ के हिसाब से फिट नहीं हो रहा तो वो ब्रेक हो जा रहा है वर्ड। जितनी उसकी विड्थ है पैराग्राफ की वो इतना ही ले रहा है, नेक्स्ट वो जो ब्रेक वर्ड है उसको ब्रेक कर रहा है। और की पॉल में वो जो पूरा पूरा एक कंप्लीट वर्ड को ले रहा है, बाकी उसको ब्रेक कर रहा है। यहाँ पे एक करेक्टर भी ले रहा है जितनी उसकी विड्थ है, बट इसमें जो की पॉल में जो पूरा उसका वर्ड की जो विड्थ अगर वो फिट हो रही है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो नेक्स्ट लाइन में उसको ब्रेक कर रहा है। सो दिस इज द वर्ड ब्रेक प्रॉपर्टी। बोथ हमने डिस्कस कर लिया, ब्रेक ऑल एंड कीप ऑल। कीप ऑल में हमने देख लिया और ब्रेक ऑल भी हमने देख लिया है। सेकंड थिंग अब हम यूज करेंगे टेक्स्ट इफेक्ट प्रॉपर्टी में, हम यूज करते हैं नेक्स्ट थिंग इज वर्ड ब्रेक, वर्ड wrap, sorry. What is word wrap property? It is used to break the long words onto the next line. सेम थिंग्स हैं ये दोनों। इट इज यूज टू ब्रेक दी लॉन्ग वर्ड्स ऑन दी नेक्स्ट लाइन। जो लॉन्ग वर्ड्स हमारे हैं उनको ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन में वो ब्रैप कर देती है। यही हमारी प्रॉपर्टी है। तो जो वर्ड ब्रेक प्रॉपर्टी के अंदर 4 वैल्यूज जाती है। फर्स्ट वन इज नॉर्मल, सेकंड ब्रेकवर्ड, थर्ड इज इनिशियल, फोर्थ इज इनहेरिट। जो नॉर्मल में होता है, दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू ब्रेक द वर्ड ओनली एट द अलो ब्रेक पॉइंट। और ब्रेक वर्ड में क्या होता है, ब्रेक अनब्रेकेबल वर्ड। जो इनिशियल होता है इस सेट द डिफॉल्ट वैल्यू, और जो फोर्थ है इट इनहेरिट द इट इनहेरिट दिस प्रॉपर्टी फ्रॉम इट्स पेरेंट। तो देखते हैं हम कैसे क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक पैराग्राफ लिया, क्लास इज इवन, क्लोज पैराग्राफ टाइप। नेक्स्ट हमने पैराग्राफ लिया, क्लास इज P2, क्लोज किया पैराग्राफ। नेक्स्ट अब हम इसकी CSS करेंगे गाइस। जो हमने पैराग्राफ लिया है इनको कैसे हमने वर्ड ग्रैप प्रॉपर्टी हम कैसे यूज करेंगे। फर्स्ट हमने जो पैराग्राफ लिया इसके ऊपर हम कोई भी प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई करेंगे। सो विड्थ इज 200, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू। नेक्स्ट बॉर्डर हमारा ठीक है। नेक्स्ट पैडिंग, 10 पिक्सल पैडिंग। ओके, हमें सिर्फ यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी, यहाँ पे हमने जो फर्स्ट जो पैराग्राफ है इसमें कोई भी हमने जो वर्ड रैप प्रॉपर्टी है वो अप्लाई नहीं की है, लेकिन हम सेकंड पे अप्लाई करके देखेंगे। फिर हम देखेंगे सीधी डिफरेंस, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। We use word wrap property, break word, बाकी सब सेम। रिफ्रेश, तो देखिए गाइस दोनों में डिफरेंस। जो सेकंड हमारा पैराग्राफ है इसके अंदर हमने ब्रेक वर्ड प्रॉपर्टी अप्लाई करी है। जो वर्ड ब्रेक की वैल्यू होती है, ब्रेक वर्ड, इसके अंदर जो हमारा वर्ड है विड्थ के हिसाब से नेक्स्ट उसमें जैसे ये है
ई एक्स के आगे ई ए, यहाँ पे ये ब्रेक होके नेक्स्ट लाइन में जा रहा है। तो हियर वी यूज ब्रेकवर्ड प्रॉपर्टी। ब्रेकवर्ड प्रॉपर्टी नेक्स्ट जो हमारे पास टेक्स्ट इफेक्ट्स प्रॉपर्टी में आता है, टेक्स्ट ओवरफ्लो। It specifies the representation of overflow text which is not visible to user. टेक्स्ट ओवरफ्लो में क्या होता है? इट स्पेसिफाई द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओवरफ्लो टेक्स्ट दैट इज नॉट विजिबल टू यूजर। मतलब जो हमारा टेक्स्ट यूजर को विजिबल ही नहीं है, उसकी रिप्रेजेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे देख सकते हैं, वो हम आज देखेंगे कि टेक्स्ट ओवर प्रॉपर्टी से हम कैसे उस हिडन टेक्स्ट को हम देख सकते हैं। तो इसके अंदर दो चीजें होती है वैल्यूज टेक्स्ट ओवरफ्लो में। फर्स्ट वन इज क्लिप एंड सेकंड इज क्लिप। क्लिप में होता है डिफॉल्ट वैल्यू दैट क्लिप द ओवरफ्लो टेक्स्ट, मींस इट डिफॉल्ट वैल्यू सेट करता है इसकी दैट क्लिप द ओवरफ्लो टेक्स्ट। और जिलिप्सिस होता है इसमें दिस डिस्प्ले, वो जो हमारा टेक्स्ट होता है वो डिस्प्ले करता है डॉट 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 आर थ्री डॉट शो दी क्लिप टेक्स्ट। जो हमारा क्लिप टेक्स्ट है उसको डॉट डॉट थ्री डॉट्स के उसमें वो हमारा शो करता है। देखिए कैसे करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए पैराग्राफ over the border to see the content। नेक्स्ट हमारे पास है H2। H2 में हमने क्लिप प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं टेक्स्ट ओवरफ्लो क्लिप क्लोज H2। नेक्स्ट वी टेक इट div, sorry, div class। नेक्स्ट हमने H2 वी टेक H2 में है टेक्स्ट ओवरफ्लो। क्लोज H2। नेक्स्ट वी टेक अनदर div JT1। सेम हम टेक्स्ट इसके अंदर अप्लाई करेंगे। क्लोज द div। नेक्स्ट हम इसकी स्टाइल करेंगे। So first is JT, first property is white space, no wrap। Next is height 30 pixel, width 250 pixel, overflow hidden, border 2 pixel, solid black। Next is font size 20 pixel, text overflow clip। Here we use clip property। डिफरेंस देखना गाइस दोनों में क्या होता है। यहाँ पे JT1 क्लास थी, नेक्स्ट में here only we change the proper text overflow property with save। Next
जो हमारा H2 टैग है उसके लिए हम स्टाइल करेंगे कलर ब्लू। नेक्स्ट जो हमारा डी होवर ओवरफ्लो विजिबल। नेक्स्ट पैराग्राफ जो हमने दिए हैं, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल, फॉन्ट वेट बोल्ड, कलर रेड। सेव, रिफ्रेश। तो देखिए गाइस, होवर ओवर द बॉर्डर टू सी दी कंटेंट। फर्स्ट हमने जो लिया था टेक्स्ट ओवरफ्लो क्लिक प्रॉपर्टी हमने यूज करी, और सेकंड में हमने यूज किया टेक्स्ट ओवरफ्लो इलिप्स प्रॉपर्टी। जो हमारा क्लिक में देखो गाइस, जो ओवरफ्लो टेक्स्ट है वो जब हम ओवर करते हैं तब वो शो कर रहा है और वो क्लिक हो जा रहा है। और नेक्स्ट जो हमारा इलिप्स है, इसमें हमने जो जैसे मैंने पहले बताया था कि जो हमारा क्लिक टेक्स्ट की जगह हमारे इसके पास 3 डॉट्स आ जाते हैं। ये देखो गाइस, ये आ रखे 3 डॉट्स। जब हम ओवर करते हैं तब वो उसको जो ओवरफ्लो टेक्स्ट को विजिबल कर रहा है whenever we over the border. So this is the clip and this is the ellipse property. Next thing we have is writing mode of text effect. So first of all, writing mode क्या होता है? It specifies whether the text will be written in horizontal or vertical. हमें ये सिर्फ ये बताता है कि हमें टेक्स्ट जो राइट करना है वो horizontal लिखना है या vertical लिखना है। जो vertical के अंदर हमारे पास दो वैल्यूज होते हैं, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। जिसके अंदर वैल्यूज जाती है वो होती है हॉरिजॉन्टल टीबी। इट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी इन विच द टेक्स्ट इज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। और वर्टिकल आरएल के अंदर होता है वर्टिकल डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट और टॉप टू बॉटम, और वर्टिकल एल आर में होता है लेफ्ट टू राइट। तो देखते हैं कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल we take H1 tag, example of CSS writing mode. Close H1. Next we have H2 tag. H2 tag ID is TB. Horizontal tag. Close H2. Next we have another H2 tag. And the ID is LR. And here we use style. Width 300 pixel. Here writing mode. Vertical LR. Close S2. Next S2 ID equal to
RL, style, height, so height 300 pixel. Next, writing mode, vertical, RL, close H2, so here we use the CSS of writing mode. First one is for H2, border, 2 pixel, solid, black. Next, width 300 pixel. Next is height 100 pixel. So next we have TB, writing mode, horizontal, TB. Next, next for LR, writing mode, vertical, vertical LR. Next for RL, writing mode, vertical RL. Save. तो देखिए गाइस, जो फर्स्ट वन हमने जो पैराग्राफ लिया है वो लिया हमने हॉरिजॉन्टल टैब. दिस इज हॉरिजॉन्टल टैब. नेक्स्ट इज vertical tab, left to right, it is right left to right mode. And next is this is this is left to right and this is right to left. So these are all text effects I will discuss. तो एक बार मैं फिर से डिस्कस कर लेती हूँ. फर्स्ट वन हमने जो डिस्कस किया है वर्ड ब्रेक प्रॉपर्टी, second thing is word wrap property, and third one is text overflow, and fourth property is writing mode. So आज की वीडियो आई होप गाइस आपको समझ आ गई होगी. तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए and please like my video and share my video and subscribe my channel. Thanks for watching my channel and keep watching my channel. Goodbye, take care guys.